अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साबिर अली और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आप तमाम इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको शायद आपने अब तक कभी नहीं सुना होगा, और साथ में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़ियारत भी करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी का जनाजा पढ़ा रही थी कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो गया, और थोड़ी ही देर के बाद में आपको बहुत तेज़ बुखार आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद में इसी बुखार की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आपका विसाल हो गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, उस वक्त आप अपनी प्यारी बीबी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में मौजूद थे और एक चारपाई पर लेटी हुई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह पर तदफीन किया जाता है जहां पर आपका विसाल हुआ है, इसलिए फिर उस चारपाई को वहां से हटाया गया जिस पर आप लेटे हुए थे, और फिर उसी जगह पर एक कब्र तैयार की गई। फिर अल्लाह के प्यारे नबी को हज़रत अली और एक सहाबी ने मिलकर गुस्ल दिया, और फिर वही हज़रत आयशा के हुजरे में आपको तदफीन कर दिया गया। उसके बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आखिरी वक्त करीब आया, और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे, तो हज़रत अबू बकर को भी अल्लाह के प्यारे नबी की साइड में दफन कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद में जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आखिरी वक्त करीब आया, और जब आप इस दुनिया से चल बसे, तो हज़रत उमर को भी हज़रत अबू बकर की साइड में दफन कर दिया गया। इस तरह से फिर एक ही जगह पर 3 कब्र बना दी गई। दोस्तों, जैसा कि आप इस नक्शे में देख पा रहे हो कि यहाँ पर आधी जगह पर हज़रत आयशा का हुजरा है, यानी कि आधी जगह पर हज़रत आयशा रहा करती थी, और बाकी की आधी जगह पर 3 कब्र मुबारक हैं। एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दूसरी हज़रत अबू बकर की, और तीसरी हज़रत उमर फारूक की। आप इस नक्शे में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बीच में एक पर्दा लगा हुआ है। इसके एक तरफ हज़रत आयशा रहा करती थी। हम आपको यह भी बता दें कि जिस वक्त तक यहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर की कब्र मुबारक थी, उस वक्त तक यहाँ पर कोई भी पर्दा या कोई भी दीवार नहीं बनी हुई थी। लेकिन फिर जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक बना दी गई, तो फिर बीच में एक पर्दा लगा दिया गया, क्योंकि हज़रत आयशा प्यारे नबी की बीबी और हज़रत अबू बकर की बेटी थी। इस तरह से ये दोनों महरम थे और इनसे हज़रत आयशा का पर्दा नहीं था। लेकिन जैसे ही हज़रत उमर की कब्र बना दी गई, जो कि हज़रत आयशा के गैर महरम थी, इसलिए फिर बीच में एक दीवार बना दी गई जो कि एक तरह से पर्दे की तरह थी। हम आपको यह भी बता दें कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ये ख्वाहिश थी कि ये जो तीसरी जगह थी, यहाँ पर उनकी कब्र मुबारक बनाई जाए। लेकिन फिर हज़रत उमर फारूक ने हज़रत आयशा से दरख्वास्त की, इसलिए फिर हज़रत आयशा ने यह जगह हज़रत उमर को दे दी। फिर बाद में हज़रत आयशा को जन्नतुल बकी में तदफीन किया गया। उसके बाद हज़रत आयशा के घर पर जो छत पड़ी हुई थी, वो छत भी कमज़ोर होने लगी थी। फिर एक बार ज़ोरदार बारिश हुई, और उस बारिश में हज़रत आयशा के घर की छत गिर गई, और साथ में घर की एक दीवार भी गिर गई। उस वक्त हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर था, इसलिए फिर इन्होंने काले पत्थर से इस दीवार को फिर से बनवा दिया, और साथ ही एक 5 कोनों वाली एक दीवार भी उसके साथ में बनवा दी। इसके 5 कोने इसलिए रखे गए ताकि कोई इसको मुकद्दस जगह जानकर इसका तवाफ करना शुरू ना कर दे। इस तरह से फिर इस जगह को इन 5 कोनों वाली दीवार से कवर कर दिया गया। दोस्तों, गुंबज खिजरा दुनिया की वो गुंबज है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसती है। कोई भी ऐसा मुसलमान ना होगा जिसके दिल में गुंबद खिजरा की ज़ियारत की ख्वाहिश ना होगी। हम आपको बता दें कि गुंबद खिजरा की ज़ियारत तो हर आम और ख़ास कर ही लेता है, लेकिन गुंबद के अंदर मौजूद कब्रों की ज़ियारत की तमन्ना ना तो आज तक किसी खास की हुई है और ना ही किसी आम इंसान की। हर किसी की पहुंच सिर्फ उन सुनहरी जालियों तक ही है जो रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द 4 दीवारी की जालियाँ हैं। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर की ज़ियारत करने वाले भी इन 5 कोनों वाली दीवार तक ही जा पाते हैं।
इसलिए जो लोग यह दावा करते हैं कि वो रोज़ाए रसूल तक गए हैं या फिर उनके पास में रोज़ाए रसूल की कोई फोटो या कोई वीडियो मौजूद है, तो याद रखें कि ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि रोज़ाए रसूल पर सलाम अर्ज करने वाले ज़ाहिरीन जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो उनको जालियों के सुराखों से सिर्फ एक हरी चादर ही नजर आ सकती है, जो कि हुजरे शरीफ की 5 दीवारी पर पड़ी हुई है। इस तरह से सलाम पेश करने वाले ज़ाहिरीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 4 दीवारें बनी हुई हैं। पहली सुनहरी जालियों वाली दीवार, दूसरी 5 कोनों वाली दीवार, तीसरी 1 और 5 दीवारी और चौथी वो 4 दीवारी जो असल हुजरे की दीवार है। इस तरह से रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। दोस्तों, आज तक सिर्फ एक ऐसा मौका आया है जब कोई रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा है। कहा जाता है कि 91 हिजरी से लेकर 881 हिजरी तक तकरीबन 8 सदियों तक कोई भी शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को देख नहीं पाया था। लेकिन बाद में 881 हिजरी में हुजरा मुबारक की दीवारों के बोशीदा हो जाने की वजह से उन दीवारों की दोबारा मरम्मत करने की ज़रूरत पड़ी थी। उस वक्त नामवर मौलिक और फ़की अल्लाह नूरुद्दीन अब्दुल हसन मदीना में मौजूद थे, जिनको उन दीवारों की मरम्मत करने की शहादत हासिल हुई थी। वो लिखते हैं कि 14 साबान 881 हिजरी को 5 दीवारी पूरी तरह से ढहा दी गई। उस वक्त हमने देखा कि अंदरूनी 4 दीवारी में भी काफ़ी दरारें पड़ी हुई थी, इसलिए फिर हमने उनको भी ढहा दिया। अब हमारी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा मुबारक था। मुझे पहली बार दाखिल होने की शहादत मिली थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लपट आई कि जिसको मैंने दुनिया में कभी भी महसूस नहीं की थी। मैंने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबाए किराम को अदब से सलाम पेश किया। फिर मैंने देखा कि मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी 4 दीवारी स्याह रंग के उन पत्थरों की बनी हुई थी जिनको खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल किया गया है। 4 दीवारी में कोई भी खिड़की या दरवाज़ा नहीं था। फिर मेरी नज़र जाकर तीनों कब्र मुबारक पर टिक गई। मैंने देखा कि तीनों कब्र सतह ज़मीन के तकरीबन बराबर थी। सिर्फ एक जगह पर जरा सा उभार था। ये शायद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र थी। मैंने देखा कि कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी हुई है। इस बात को 5 सदियाँ बीत चुकी थी। इन 5 सदियों के दौरान में कोई भी इंसान इन दीवारों के अंदर तक दाखिल नहीं हुआ था। अल समूदी ने अपनी किताब में हुजराए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत जैसा है। हुजरा नबवी का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 7 सेंटीमीटर नीचे है। उस दौरान हुजरे पर मौजूद छत को ख़त्म करके उसकी जगह पर लकड़ी की छत रख दी गई, जो देखने में हुजरे पर लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी के ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी तैयार किया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।